हम है वॉरियर, हम है वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। हम खेल खेल में पढ़ते हैं, किसी डाउट से अब ना डरते हैं। हम सबसे आगे निकलते हैं, हम है वॉरियर। एक दूजे को पढ़ाने से बढ़ता है ज्ञान हमारा, पढ़ते पढ़ाते आगे बढ़ते, यही है सिद्धांत हमारा। हम है वॉरियर, हम है वॉरियर, मुदिता IAS के वॉरियर। भाई लोग, बहन लोग, बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता IAS वॉरियर्स में। आज हम प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं रिवीजन 2 में। मैथ्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है क्लास 9, तो इसमें रिवीजन 2 में चैप्टर 15 करने वाले हैं और रिवीजन 1 अपलोड की गई है चैप्टर 1 की। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं जब मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में और शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर लो। और आज प्रोबेबिलिटी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना 15 चैप्टर के अदर देन NCERT, मैं सब आपको बताने वाली हूँ। तो विदाउट मिस, कोई भी पॉइंट मिस मत करना और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है। सिंपल सी साधारण भाषा में मैं बोलूं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। किसी चीज के होने के बारे में जब हम इंश्योर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं। संभावना आपने कहाँ सुना होगा, जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, बोलते हैं ना आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तो वहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, कुछ % चांसेस बता रहे हैं, नॉट इंश्योर। तो अगर आप कुछ डाटा के बारे में इंश्योर नहीं है तो यू यूज टर्म प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, इसके अलावा आपने और कहाँ देखा होगा प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में। अगर रियल लाइफ में आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट होने जा रहा है तो कौन पहले बैटिंग करेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है कि हेड और टेल, कॉइन टॉस करते हैं। कॉइन टॉस करने पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि इंडिया पहले खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया पहले खेलेगा। उसके लिए 50% का चांसेस होता है। क्यों, या तो हेड आएगा कॉइन पे या टेल आएगा, तो 50-50 का चांस होता है। तो वहाँ हम बोलते हैं हाँ 50% प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया फर्स्टली बैटिंग करेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक संभावना है, चांसेस है। इसके अलावा आपके क्लास में फर्स्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या आप लोग बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि इंश्योर तो नहीं बोल सकते ना, आप गारंटी नहीं ले सकते कि यू हैव टॉप इन योर क्लास, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं संभावना, प्रोबेबिलिटी। दूसरी बात है कि प्रोबेबिलिटी कैन रेंज बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा 0 से 1 के बीच में होती है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये इसका मूलाधार है, इस चैप्टर का बेस कॉन्सेप्ट है कि 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर आपको कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं, पॉसिबिलिटीज़, तो उसका सम आप करके देखोगे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो दैट मीन आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन और आपका आंसर गलत है। इसलिए आप देखोगे हमेशा जो प्रोबेबिलिटी आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, और या फिर डिवाइड करके देखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑलवेज 0 to 1 के बीच में रहने वाली है। 0 का मतलब होता है नो चांस, किसी चीज़ के होने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, आगे देखते हैं विद क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये आपका क्लास 9 से शुरू होके क्लास 12 तक चलता रहेगा कंटिन्यू। 9 में अच्छे से समझ लेते हैं तो क्लास 10 में भी आपको आएगा, फिर क्लास 11 में, क्लास 12 में भी। ठीक है, तो अभी 10 तक तो पढ़ना ही है। अगर आप आगे मैथ्स नहीं लेते तो फिर भी 10 तक तो पढ़ना ही है, इसलिए अच्छे से समझ लें। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला की बात करें तो हम इसे को इस तरीके से लिखते हैं, P of E, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E हैज़ हैपेंड। नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स हम कर रहे हैं जहाँ पे E
हो रहा है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पे ई क्या है, वेयर ई इज इवेंट। कोई भी चीज़ हम करेंगे तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, सिक्के को उछाल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्का उछालना यहाँ पे क्या है, इवेंट है। ठीक है, रेनफॉल, बारिश होना, तो बारिश होना, आज होना, कल होना, वो क्या हो गया, एक इवेंट है। तो इवेंट की बात करेंगे। और प्रोबेबिलिटी में देखिए, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, यू हैव टू राइट फॉर्मूला फर्स्ट। आपको फॉर्मूला पहले लिखना है और ज़रूर लिखना है। और यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है, इवेंट के जगह पे जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो लिखोगे। जैसे अगर आप हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो आप इन ब्रैकेट हेड लिखोगे। ठीक है, टेल के निकाल रहे हो तो इन ब्रैकेट टेल लिखोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ये मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन मैं बता दूंगी। इसके अलावा हम वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विथ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया। ध्यान से सुनिए, कॉइन एक है, सिंगल कॉइन है आपके पास, मान लीजिए 1 रुपये 5 रुपये का कोई भी कॉइन है, उसको आपने 1000 बार क्या किया, टॉस किया। अब यहाँ पे देखिए 455 बार हेड आया और 545 बार क्या आया, टेल आया। अब यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों इवेंट की, किसकी, हेड की भी और टेल की भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे इवेंट्स क्या दे रखे हैं, कॉइन को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, 1000 है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखोगे तो नंबर ऑफ हेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ये आपका फॉर्मूला है। हेड कितनी बार आया है, 445 बार, 455 अपॉन में 1000। अब इसे डिवाइड कैसे करोगे, देखो डिवाइड करने मत बैठ जाना, 1 2 3 0 हैं तो यहाँ पे 5 5 4 3 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, डिवाइड हो गया 0.455। आपको पता है ना 10 से डिवाइड करना होता है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, 100 से तो 2 नंबर के बाद, और अगर 1000 से डिवाइड करना है तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से अगर आपको ट्रायल टेल की पूछी है तो 545 अपॉन में 1000। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल से हम टफ तक जाएंगे तो पहले सिंपल कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पे देखिए 2 सिक्के लिए हैं, 1 कॉइन 2 कॉइन, और दोनों को 500 बार उछाला गया है। अब देखिए 2 हेड्स, अगर आप 2 सिक्के उछाल रहे हो तो बेटा देखिए दोनों पे हेड आए, ऐसा कब हुआ है, 105 बार हुआ है। एक पे हेड आए 275 और एक भी हेड ना आए 120 टाइम्स। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सभी पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इवेंट्स क्या हैं, PE1 PE2। ठीक है, इसके अलावा आप इवेंट के अलावा इस तरीके से भी लिख सकते हो, P2 हेड, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, 2 हेड। ठीक है, P नो हेड, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आप पहले लिख देंगे। इसके बाद देखिए कितना, 2 हेड कितनी बार आया है, 105, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 500। इसको आप सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 1 हेड 275 अपॉन 500 एंड नो हेड 120 अपॉन में, यहाँ पे इस तरीके से 0 से 0 काट दो और 12 और 50 फटाफट से काट के आंसर। और अगर आप इसको चेक करना चाहो, जो मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है, तो अगर आप इन तीनों का सम अप करोगे तो सम अप करके 1 ही आएगा। ठीक है, चाहे तो आप करके देख सकते हो। तो इससे ये पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम रहता है गाइस, वो हमेशा 1 रहता है, जो भी ट्रायल्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं उनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा टफ लेवल पे। टफ क्या, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए। इफ़ P इवेंट E ऑफ 0.47 देन फाइंड P नॉट E। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल 10 साल हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो ना होने की, होने की कितनी होगी। मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी का टोटल सम हमेशा 1 रहता है। तो अगर P ऑफ नॉट E बोला है तो 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.47 यू गॉट 0.453। अब कुछ बच्चों को 1 में से 0.47 भी माइनस करना नहीं आता है। ठीक है,
क्योंकि मैं बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस लेती थी और उसमें से ऐसे हर क्लास में 10 बच्चे निकल जाते थे जिन्हें ये माइनस करना नहीं आता था, तो वो मैं करके बता देती हूँ। देखिए जब आप 1 में से माइनस करते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाइए, 0 लिखिए, 0 लिखिए। इसके बाद 0.47, यहाँ 0 लिखो, पॉइंट लगाओ, 47, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.47 जैसा है वैसे 1 के बाद पॉइंट में 0 0 लगा दो, जिससे आप इजीली माइनस कर सकते हैं। देखिए 10 में से 7 तो जा नहीं सकता, कैरी लेगा, तो ये 10 हो गया, 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 बचा। अब इसने इसको कैरी दे दिया था, तो अब ये कितना है? 9 है, 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 9 में से अगर आपका बेटा 4 गया तो 5 बचा, और जो 1 है उसने कैरी दे दिया था तो वो कितना है? 0, तो 0.53। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम सब्ट्रैक्ट करना क्यों बता रही हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये छोटी सी चीज़ भी नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, और कोई भी वैल्यू दे दे, P0E, या फिर अगर P0E दे दे और P होने की पूछे तो भी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी मस्ट इक्वल टू 1। सारी प्रोबेबिलिटी का जो पॉसिबल सम होता है वो 1 ही होता है। आगे चलते हैं अच्छे क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है अ बैग कंटेन X वाइट, वाई रेड एंड जेड ब्लू बॉल्स। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, नंबर नहीं दिया, एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया। बच्चे बोलेंगे अरे भगवान एक्स वाई जेड आ गया, हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ सोचना नहीं है, जैसा दिया है वैसे ही करना है। तो आपको बॉल दे रखा है और बोला है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। आपके पास सिर्फ एक बैग है, इसमें एक्स बॉल है, वाई बॉल है, जेड बॉल है। एक बॉल आपको इसमें से निकालनी है, तो ब्लू बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है? जेड है, और टोटल बॉल्स कितनी है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। वैल्यू तो आपको गिवन है नहीं, तो उसी फॉर्मेट में रख लीजिए वेरिएबल में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा ब्लू बॉल का जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और देखिए मैंने ये हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लोग हर क्वेश्चन में एग्जाम में फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। पहले फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन, ठीक है, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, उसके बाद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है इन अ थ्रोन ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 and 5। ये क्वेश्चन डाई का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर्स में पूछा गया है। इसमें बोला है कि एक डाई को उछालते हो। डाई क्या होता है? जो आप लूडो खेलते हो ना, लॉकडाउन में बहुत खेला है, जिसने नहीं भी खेला है तो अब पता चल गया होगा। तो देखिए जो आप डाई उछालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 और 5 ना आए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको 4 और 5 के आने की प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। जो डाई होती है उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? 6 होती हैं। अब यहाँ पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 अपॉन में 6, क्योंकि 4 तो एक ही बार आ सकता है ना। 5 आने की भी 1 अपॉन में 6, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस P4, 1 माइनस P5। यहाँ P4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और यहाँ पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 माइनस 4 आने की कितनी है? 1/6। 5 आने की भी क्या है? 1/6। जब आप इसको माइनस करोगे तो 1/6 और 1/6, 1/6 माइनस 1/6, ये दोनों आप आपस में ऐड अप हो जाएंगे 6, ठीक है। और ये हो जाएंगे 1 1, ठीक है। इनको इन दोनों को ऐड करोगे, 1 में से माइनस करोगे, यू गॉट 2/3, ठीक है। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, एडिशन करना आता है, आई होप उसमें दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह है अ बॉक्स कंटेन 50 बॉल्स 150 नट्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन चेकिंग द बॉक्स इट वॉज फाउंड दैट हाफ ऑफ बोल्ट एंड हाफ ऑफ नट आर रस्टेड। 50 बोल्ट हैं, 150 नट्स हैं। जब हमने देखा तो उसमें से उसके जो आधे बोल्ट्स और नट थे वो रस्ट हो चुके थे, जंग लग गया था। इफ़ वन वाइट आइटम इज चूजन एट द रैंडम, हमने एक आइटम को निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बेटा वो रस्टेड होंगे, जंग लगे हुए होंगे? ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पेपर्स में, तो इसको ध्यान से करिए। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बहुत सिंपल हैं, उसमें से बहुत कम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करने हैं, बाकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। टोटल नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स इन अ बॉक्स अगर हम बात करें तो कितना है? 150 प्लस 50 200। नंबर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स रस्टेड, कितने जंग लग गए हैं? टोटल 200 हैं, तो 1/2 इंटू 200, ठीक है। 200 का आधा कर दो, कितना हो गया? 100 हो गया।
और रस्टेड का अगर हम निकालें तो 100/200 यानी कि रस्ट वाले 100 हैं और टोटल 200 हैं, तो 1/2 इज योर प्रोबेबिलिटी। यू गेट द आंसर। रिमेंबर फॉर्मूला सब में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्रिकेट मैच। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने एनसीईआरटी का जो अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 15.1 उसे यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो बहुत स्पेशल नहीं है, एग्जाम्पल जो था मैंने करवा दिया, बाकी आपको अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्स वुमेन, देखिए चाहे कहीं पे तो वुमेन क्रिकेट खेल रही है, कितनी अच्छी बात है। हिट अ बाउंड्री 6 टाइम, 6 बार वो बाउंड्री करती है। 30 बॉल पे। शी प्लेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डू नॉट हिट अ बाउंड्री। प्रोबेबिलिटी निकाली जब उसने बाउंड्री हिट नहीं करी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल की हम बात करें तो कितनी बॉल है बेटा, 30 बॉल फेंकी हैं। नंबर ऑफ बाउंड्री 6 बॉल पे उसने बाउंड्री क्रॉस की है। और नंबर ऑफ टाइम बैट्समैन डिड नॉट हिट बाउंड्री, जब बाउंड्री हिट नहीं की है तो 30 खेली, 6 पे हिट की, तो कितने पे नहीं की, 30 - 6 24। इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 24/30 काट दीजिए, 4/5, यू गॉट द आंसर। 4/5 इज योर आंसर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबल टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन अगर मैं करवाऊँ तो यहाँ पे 1000 ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स बताती हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बता देती हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कॉइन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका जो कॉइन है, सिक्का है, उस पर हेड होता है और टेल होता है। तो अब यहाँ पे कॉइन पे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएगा। 1 कॉइन को टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो निकालो। इसके बाद है डाइस पे। तो डाइस के क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, ठीक है, कि जो आप लूडो वाली गोटी है उसके अभी मैं क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ। बॉल्स पे क्वेश्चन आते हैं कि आपको रैंडम नंबर ऑफ बॉल्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन, उसमें से निकालनी है। इसके अलावा कार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, वो भी अभी मैं बताती हूँ। और अल्फ़ाबेट वर्ड पे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं बताती हूँ। सबके थोड़े थोड़े एग्जाम्पल आपको करा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन पे बात करते हैं। तो जो आपका कॉइन है, सिक्का है, ठीक है, अगर आपका एक कॉइन है, 1 कॉइन अगर आप टॉस करते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ पे अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है तो क्या होगी, 1/2, क्योंकि हेड एक ही बार आ सकता है। इसी तरीके से टेल आने की भी पूछता है तो 1/2, ठीक है। अगर आपका जो कॉइन है, 2 कॉइन उछाल रहे हैं, 2 कॉइन अगर ले रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दोनों पे हेड आए, दोनों पे टेल आए, एक पे हेड और एक पे टेल, दूसरे पे टेल, दूसरे पे हेड, तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि दोनों हेड आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, तो 1/4। एक पे हेड एक पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लिखोगे 2/4। दोनों पे टेल आने की 1/4, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। डाइस का अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो डाई का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डाइस का क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको डाइस दिखाना चाहूँगी। ये है हमारी डाइस। डाइस का देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि अगर आप डाई उछालते हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 या 6। तो यहाँ बोलेगा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवन यहाँ पे क्या है, 2 4 और 6, यानी सम नंबर। इवन नंबर कितने हैं, 3, तो यहाँ 3/6 यानी कि 1/2 इवन नंबर। अगर आपसे पूछता है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड क्या हो गए, 1 3 और 5, ये हो गए ऑड नंबर, तो 3/6 यानी कि 1/2। इसके अलावा आपसे पूछेगा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जो 1 से और अपने से डिवाइड होते हैं। तो दैट शुड बी प्राइम नंबर। दिस इज ऑल्सो 3/6 यानी 1/2। इसके अलावा आपसे पूछेगा नंबर डिविजिबल बाय 2, या फिर यहाँ पे 3 5, तो 2 से कौन कौन से डिविजिबल होते हैं, 2 4 6, ठीक है, वही 3/6। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़ा, या नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े कितने हैं, 2 नंबर हैं, 5 और 6, तो 2/6। इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, ओके।
तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा ये हो गए आपके क्वेश्चंस, सॉरी ये आपके हो गए क्वेश्चंस किस पे, डाइस पे, कॉइन का मैंने बता दिया, बॉल्स का बता दिया। कार्ड जो होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, तो टोटल कार्ड होते हैं 56, यहाँ पे 56, 25, 26, 27, 28, 52 कार्ड होते हैं, सॉरी 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 26 और 26 का ग्रुप होता है। 26 इज योर रेड कार्ड और 26 इज योर ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे होते हैं ब्लैक कार्ड कितने, 26, और रेड कितने होते हैं, 26। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे कि 52 कार्ड में से आपने एक डेक में से कार्ड निकाला तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52, ठीक है। इसी तरीके से रेड की पूछ लें, और बाकी इसके ऊपर टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, वैसे 9th में बता दे रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद अल्फ़ाबेट वर्ड वाले क्वेश्चन, ये कैसे आते हैं, जैसे कि आपको कोई वर्ड दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक नाम ले लेते हैं PRIYA, प्रिया। अब इसमें आपसे बोलेगा कि वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। फाइंड द, फिर से लिख देती हूँ, PRIYA। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, वॉवल या कॉन्सोनेंट की पूछ सकता है। तो वॉवल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वॉवल क्या होते हैं, AEIOU, तो I और A, यहाँ पे दो चीज़ क्या है, हमारे वॉवल हैं। तो 2/1, 2, 3, 4, 5, 2/5। इस तरीके से कोई भी आपको अल्फ़ाबेट दिया जा सकता है, ठीक है, कोई भी आपको वर्ड दिया जा सकता है, आपका नाम दिया जा सकता है, और बोलेंगे उसमें वॉवल की, कॉन्सोनेंट की, ठीक है, किसी भी चीज़ की या रिपीटिंग नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये आपके सारे पॉसिबल केसेस हो गए जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए NCERT का जो क्वेश्चन है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको है ये करवा दिया है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बस बता दे रही हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। 15 फैमिलीज हैं जहाँ पे 2 बच्चे हैं, वेयर 1500 फैमिली है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, और अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजिंग रैंडम, फैमिली रैंडमली चूज़ की जा रही है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिसमें 2 लड़कियाँ हो। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ फैमिली दी है और यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज, और यहाँ पे जितने फैमिलीज में लड़कियों का जन्म हुआ है वो दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है 2 लड़कियों की, 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 गर्ल्स की कितनी है, 425, ठीक है। ये आपके NCERT का है। तो आपका कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका, 425 अपॉन में फैमिलीज टोटल कितनी है, 1500। इसको आप डिवाइड करके कट करके सॉल्व कर दोगे। इसी तरीके से अगर 1 की पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 834 अपॉन में 1500, यहाँ पे नो गर्ल की तो 20/1500। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगर आप ये NCERT का ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कॉइन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी पूछी है 3 हेड की, 2 हेड की। तो यहाँ पे अगर आपसे 3 हेड की पूछता है तो यहाँ पे कितनी बार आया है, जितनी बार आया है उसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 23। अगर 3 हेड की पूछता है तो 23 अपॉन में 200 बार कॉइन को उछाला गया है 200। इसी तरह 72/200 अगर 2 हेड की पूछता है, 1 हेड की पूछता है या इसकी पूछता है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इन पे बहुत ज़्यादा आपको वो करना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ये रिवीजन सेशन शुरू होता है। आपको ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना है। हमारे वॉरियर हैं, आप लोग ही वॉरियर हैं। अगर एक बच्चा 5-5 लोगों को कनेक्ट करता है तो वी मेक मोर बिग फैमिली, हम ज़्यादा बड़ी फैमिली बना पाएंगे और आप और इंटरेस्टिंग क्लास लाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक शेयर सब्सक्राइब, सिर्फ करना नहीं है, मीन इट, सब्सक्राइब करो और करवाओ फ्रेंड्स के साथ, शेयर करो। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।